Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा सबक नंबर 31 है इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का। और माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, इसलिए क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था गोल्ड ब्लैडर स्टोन का। तो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, 4-5 दिन सारे हुए हैं। फिर भी भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी कमेंट में कि जो मैंने AVR वाली वीडियो अपलोड की थी जनरेटर की, उसके बारे में कि AVR के तार कैसे लगते हैं और कहाँ से आते हैं, वो इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो पहले फटाफट उसे बना लेता हूँ और लिख लेता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों पूरा डायग्राम AVR के अल्टरनेटर का। अब मैं इसके कनेक्शन बता देता हूँ। वो भाई जो पूछ रहे थे कि AVR में जो तार लगते हैं, यानी मैंने बताया था उस वीडियो में कि फील्डों में से आते हैं AVR की एक्साइडर की। तो पहले समझ लेते हैं, ये मेरे पास ये जो इतना है अंदर अंदर का, ये मेरे पास AVR जनरेटर का रोटर है, यानी जो आर्मेचर घूमता है वो है। और उसी के अंदर ये जो छोटा लगा है, ये ही एक्साइडर कहलाया जाता है, ये एक्साइडर कहलाया जाता है। तो ये जो एक्साइडर होता है, इसके जो कनेक्शन होते हैं वो रूटर के कॉइलों से होते हैं जुड़े हुए। मान लीजिए अगर हमारा सिंगल फेस का आर्मेचर है या 3 फेस का आर्मेचर है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बारीक वाली तार से ही वायरिंग होती है आर्मेचर में, AVR वाले अल्टरनेटर में। तो इससे 2 तार निकलते हैं हमारे आर्मेचर से, माइनस और प्लस। ये आर्मेचर के वाइंडिंग से निकलेंगे 2 तार। कहाँ लगेंगे? क्योंकि एक चीज़ ये भी तो समझ में आती है कि भाई इसके अंदर ना कोई तार है, ना कोई कार्बन ब्रश लगा है, कोई कॉन्टैक्टर नहीं है, फिर ये करंट कैसे बनाता है, कैसे काम करता है, वो बता रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, इसमें जो ये 2 तार निकलते हैं, एक माइनस और एक प्लस। अभी क्या है, अभी तो माइनस प्लस इधर होता नहीं है। जब ये एक्साइडर में तार लग जाते हैं, जब माइनस प्लस बनता है, कैसे एक्साइडर में रेक्टिफायर लगे होते हैं, जैसे और जनरेटरों में डायोड लगे होते हैं, वो भी रेक्टिफायर ही होते हैं, लेकिन ये जो इसमें होते हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं, इसीलिए रेक्टिफायर होते हैं। तो क्या होता है, एक्साइडर में 6 रेक्टिफायर लगे होते हैं, 3 माइनस और 3 प्लस। जैसे ये 3 लगे हो गए, इधर इन्हें माइनस बना देते हैं हम, और इधर ये 3 लगे हो गए, इधर हम इन्हें प्लस बना देते हैं। माइनस प्लस का जो फंडा है, जो सीन है, वो मैंने वीडियो में बता ही दिया है, डायोड चेक करने वाली वीडियो में।
और उसमें ये भी बताया कि माइनस की कैसे पहचान होती है और प्लस की कैसे है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा इसमें, वहाँ से जाकर समझ जाइएगा कि माइनस प्लस की पहचान कैसे होती है। तो ये 3 जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं 6, तो उसमें ये होता है कि 3 के तो मुंह एक तरफ होते हैं तो प्लस की तरफ प्लस होते हैं, और 3 के मुंह एक तरफ माइनस करते हैं। तो जैसे ये लगे होते हैं, अब क्या करते हैं हम, ये जो रोटर वाली वायरिंग है इन्हें हम तीनों में माइनस वाली जो है, एक तो माइनस की तरफ तीनों में कनेक्ट कर देते हैं और एक प्लस की तरफ तीनों में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और, काफ़ी भाई सवाल कर रहे थे जनरेटर करंट कैसे बनाता है, उसको भी इसी में क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। ये हो गया हमारा। अब क्या होता है, ये जो बाकी की फील्डें रहती हैं, जैसे अगर सिंगल फेस का जनरेटर है तो उसमें 2 ही फील्डें बनती हैं, वो सॉरी 4 फील्डें बनती हैं, लेकिन मैं बॉडी बनाई जाती है, वो बॉडी में जितने चक्कर हमें दिए होंगे उसी के हिसाब से पोल बनाए जाते हैं, वैसे ही भरी जाती है। किसी वीडियो में वो भी बता दूंगा। लेकिन बॉडी जो ये जो इसे मान लेते हैं, बॉडी दोनों तरफ जो फील्डर बनाई है, ये सिंगल फेस की है तो इसी से भी 2, जैसे आर्मीचर से 2 निकलते हैं। 3 फेस आर्मीचर से तो चाहे वो 3 फेस का हो चाहे वो सिंगल फेस का हो, दोनों से 2 ही तार निकलेंगे। लेकिन अगर अल्टरनेटर 3 फेस का है तो बॉडी वाइंडिंग जो है जिससे हम आउटपुट लेंगे, उसका अगर 3 फेस का है तो 6 तार निकलेंगे और सिंगल फेस का है तो 2 ही तार निकलेंगे उसके कनेक्शन होने के बाद में। तो ये मान लेते हैं मैं सिंगल फेस बता रहा हूँ, तो हमारे जो बॉडी है, बॉडी में से 2 तार निकलते हैं, या मान लीजिए इसे ही 3 फेस मान लेते हैं एक बार। तो क्या होता है उसमें 3 एक तरफ के तार निकलते हैं और 3 एक तरफ के तार निकलते हैं बॉडी से, जो फिट की गई होती है। बॉडी आप समझ रहे होंगे, रूटर अलग होता है जो रोटेट करता है, बॉडी होती है जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, यानी स्टेटर। तो अब इसके कनेक्शन का मामला ये आता है, ये जो एक्साइडर की जो 2 ये फील्ड हैं, ये भी इसके पोल भी 2 नहीं होते, काफ़ी सारे पोल होते हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए 2 ही बनाए हैं, और ज़्यादा कला भी नहीं बना सकता, तबीयत भी खराब है थोड़ी सी। तो ये जो 2 तार निकलते हैं, तो जो भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई बताओ किस जगह से निकलते हैं, तो एक्साइडर के ऊपर भी एक वाइंडिंग होती है एक्साइडर के अलग से, उसमें से 2 तार निकलते हैं। तो वो तार लगते हैं हमारे, एफ है, एफ प्लस एफ माइनस, ये AVR है मेरा। तो एक तार तो लगता है हमारा एफ माइनस में, आगे कनेक्टर है उसका, और दूसरा तार लगता है एफ प्लस में। ये हो गया। अब बाकी के ये 4 कनेक्टर हमारे बचते हैं। तो एक तो बिलैंग होता है, जो मैंने बिलैंग रखा है, एक के सामने वाई मार्क होता है, एक के सामने यू मार्क होता है। अलग अलग तरीके के मार्क भी कर देते हैं, वैसे अक्सर यही होते हैं। और एक के सामने होता है न्यूट्रल, समझ रहे हैं। तो अब जैसे हमने 3 फेस कर लिया है, तो इसका कुछ नहीं करना होता है। इसके 3 तार तो एक तरफ के एक जगह बना दिए जाते हैं, एक जगह बंद करके, और न्यूट्रल पॉइंट बना दिया जाता है। इसका न्यूट्रल पॉइंट बना दिया जाता है, और यही न्यूट्रल पॉइंट ले जा करके हम सीधा N वाले AVR के इसमें कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टर में। जो न्यूट्रल हमने बनाया है, ये बॉडी के जो 6 तार निकले थे स्टेटर के, उनके 3 एक जगह करके जो न्यूट्रल बनाया है हमने, उनमें से एक तार न्यूट्रल में आ जाता है AVR के। बाकी के जो 3 तार बचे हैं इसके इधर, तो अब हम इसे दर्शाते हैं RYB से।
R/B। तो अब हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक तार, चाहे वो Y का हो चाहे वो B का हो, कोई सा भी एक तार ले करके सीधा Y में लगा देते हैं। समझ रहे हैं, Y में लगा देते हैं। अब क्या होता है, ये तो हम जानते ही हैं, कोई भी चीज़, कोई भी जनरेटर, जो चीज़ करंट बना रही है उसे हम जनरेटर कहते हैं। जो चीज़ करंट जनरेट करती है उसे जनरेटर ही कहते हैं। तो ये अल्टरनेटर को जब हम घुमाते हैं, ये रोटर घूमता है, हमारा घूमता है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर बाहर स्टेटर में भी तार भरा हुआ होगा और रोटर में भी तार भरा हुआ होगा। जब वो घूमेगा तो उसमें मैग्नेट बनेगी, चाहे कितनी मैग्नेट बने, थोड़ी बने, ज़्यादा बने, बनेगी ज़रूर, यानी वोल्टेज जनरेट होंगे। तो क्या होता है, जब ये घूमता है हमारा, तो ये जो हमारी बॉडी है, ये और ये दोनों मिल करके थोड़ा सा करंट जनरेट करती हैं, हल्का फुल्का करंट देती हैं। ये 1 वोल्ट या 0.8 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरीके से देती हैं। क्या करती है, ये AVR को देती हैं। अब AVR हमारा, इसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, कम करंट को, कम वोल्टेज को स्टोर करने के बाद में ये ज़्यादा करके, करंट ज़्यादा फ्लो करके, और ये हमारे एक्साइडर की फील्डों को देता है। अब जब यहाँ आता है इसका करंट, तब क्या होता है, ये कनेक्ट है हमारे रूटर से, यहाँ करंट जब आएगा तो इसमें मैग्नेट बनेगी, हैवी, ज़्यादा मैग्नेट बनेगी। जब ज़्यादा इसमें मैग्नेट यहाँ आई तो एक्साइडर, क्योंकि मैग्नेट काट रहा है, तो क्या है, एक्साइडर में भी करंट जनरेट हुआ, मैग्नेट हुई। फिर क्या होता है, यहाँ की करंट से यहाँ करंट आता है, इसमें भी मैग्नेट शुरू हो जाती है। इसमें भी मैग्नेट शुरू हो जाती है, रोटर में भी। और फिर ये पूरी तरीके से जब राउंड लेता रहता है, रोटेट करता रहता है, तब जब इसमें मैग्नेट बनती है, यहाँ भी ऑटोमेटिकली मैग्नेट आ जाती है। और फिर ये मैग्नेट का ही खेल है कि एक चीज़ मैग्नेट बनाती है, दूसरी काटती है, और वोल्टेज, करंट जनरेट हमारा हो जाता है। तो यहाँ से हम फिर आउटपुट लेते रहते हैं। बस यही सीन था भाई, कुछ नहीं। और भाई माफ़ी चाहता हूँ, सही से अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, नहीं समझा पाया होऊंगा मैं भी, क्योंकि तबीयत ख़राब है। आप सभी भाई दुआ करें जल्दी ठीक हो जाऊँ, उसके बाद में फिर डेली कंटिन्यू रखेंगे सबक। मिलते हैं किसी अगले सबक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.